नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, हमें त्रिभुज ABC में जिसका कोण V समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो हमें सवाल नंबर 1 बताना है sin A इंटू कोस सी प्लस कोस A इंटू साइन सी, और सवाल नंबर 2 का हमें मान बताना है कोस A इंटू कोस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। ये दो हमें बताने हैं और सवाल हमको दे रखा है त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1/√3। चलो सवाल सोल्व करते हैं। यानी कि पहले हमको जो है त्रिभुज बनाना है, एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण V जो है क्या है, समकोण है। चलो बना लेते हैं पहले। ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका V जो है समकोण है, यानी कि V हमको वहां रखना है जहां पर 90 अंश का कोण बनना हो। समकोण का मतलब ये है, जैसे 90 अंश का कोण यहाँ बनना है तो V हमको यहाँ रख देना है। बाकी A और C जो है हम कहीं भी रख सकते हैं, वो सवाल के हिसाब से रखा जाएगा। जैसे कि इसमें सवाल में हमसे बोला है tan A बराबर, सवाल है हमारा tan A बराबर 1/√3, तो इसके हिसाब से हम जो है इसका आधार और लंब बता सकते हैं। जैसे कि tan बराबर क्या होता है, हमारा tan बराबर होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार लंब बटे आधार। तो इसका लंब है 1 और आधार है √3। तो इसमें तुम आधार अगर यहाँ A रखोगे तो लंब इसके लिए ये वाला हो जाएगा, अगर यदि यहाँ तुम A रखोगे तो लंब इसके लिए ये हो जाएगा। अब डिस्कस करेगा लंब जो बनाना है, लंब किस वाली भुजा को बनाना है इसमें, तो वो डिस्कस करेगा कि A कहाँ रखा जाएगा। अगर हमने यहाँ A रख दिया, मान लीजिए हम इसको A यहीं मान लेते हैं, A हमारा ये है तो लंब हमारा ये होगा। अगर हम A यहाँ रखते तो लंब हमारा ये होता, तो A यहाँ रख दिया तो C हम यहाँ रख देंगे। तो tan A बराबर हमारा 1/√3 हो गया। इसके हिसाब से हमने जो है त्रिभुज बना लिया। इसके हिसाब से हमने क्या करा है, त्रिभुज बना लिया है। अब लंब हमारा 1 हो गया है इसके हिसाब से, और आधार जो है 1/√3 है। इस सवाल में हमें कई तरीके से सवाल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो कोस सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो कभी कभी सी हमारा, सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब सी इसमें साइन ए है, कोस सी है, तो सी ये वाली वैल्यू के सामने वाला, अभी लंब इसमें लंब और आधार इस सवाल में चेंज होंगे। इस सवाल में लंब और आधार फिक्स नहीं है। इस सवाल में सिर्फ सवाल के हिसाब से लंब और आधार हमने अभी रख दिया है, पर जब सवाल ओरिजिनल सवाल आएगा तो उसके हिसाब से हमें आधार और लंब को चेंज करना पड़ जाएगा। कैसे, वो वीडियो में आगे पता चलेगा आपको। अभी तो सिर्फ हमें आधार और लंब हमने निकाल लिया है इसका, अभी हमारा कर्ण इसका हमको नहीं पता है। तो कर्ण के निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। तो सवाल में करते हैं फिर वही, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है हमारी, पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC कितना दे रखा है हमको, AC का मान ही तो हमको निकालना है, और AB दे रखा है हमको √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। BC दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 4, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4। और जब AC जब इधर से स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा √। तो √4 का मान कितना होता है, 2। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा 2। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान हमें पता चल गए हैं। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि सवाल में हमसे क्या क्या मान निकालने के लिए बोला है, एक तो हमें साइन A का मान निकालना है, एक हमें कोस C का मान निकालना है, एक हमें कोस A का मान निकालना है, एक हमें साइन C का मान निकालना है। ऐसे नीचे ही साइन C, मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू के मान निकालने हैं वही हमें सेम नीचे वाली में भी निकालने सवाल नंबर 2 में। तो हम चारों के ही मान निकाल के पहले रख लेते हैं, फिर सवाल सोल्व करेंगे। आइए करते हैं। एक हमें निकालना है साइन A का मान। साइन A, साइन बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, अब देखो A है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी,
क्योंकि देखो यहाँ ए है तो ए के सामने वाली भुजा तो होगी हमारी लंब, तो लंब क्या है इसमें हमारा वीसी। और कण क्या है, कण तो हमारा फिक्स रहता ही है, कण पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सवाल का, एंगल कोई भी हो, कण हमारा फिक्स ही होता है क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा हमारी कण होती है, तो कण हमारा फिक्स रहता है। तो साइन ए बराबर हो गया हमारा वीसी, वीसी कितना है हमारा 1 और एसी कितना है हमारा 2, तो साइन ए का मान तो हमारा निकल गया। इसी प्रकार सवाल में हमसे बोला है कोस सी। अब देखो कोस सी से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। कोस सी बराबर कोस का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्या होता है, आधार बटे में कण। आधार हमको दे रखा है इसमें, अब देखो अब इसमें आधार कैसे निकालोगे तुम, सी यहाँ है, अब त्रिभुज में सी कहाँ है, यहाँ है, कोण के सामने वाली भुजा हमारी होती है लंब, तो इसमें जो लंब है सी के लिए ये वाला लंब है, ये आधार है। देखो सी है ना इस सवाल में, सी के हिसाब से पूछा है, सी के अकॉर्डिंग जो लंब है हमारा ये है और आधार क्या है, ये है। मैं पहली वीडियो में सबसे पहले जो त्रिकोणमिति स्टार्ट करी थी मैंने आपको बताया था कि जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, 90 के सामने वाली कण होती है, और बाकी आधार जो बचा है वो आधार बचेगा। इन दो के बाद में जो तीसरी भुजा बची वो आधार है, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इसमें कोण क्या है हमारा सी है, तो सी के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी लंब, और जो बाकी दूसरी बची वो आधार, तो आधार इसमें क्या है हमारा 1, इसके लिए जो आधार है हमारा वो वीसी है, और कण क्या है इसमें हमारा एसी है। तो कोस सी का जो मान निकल कर आएगा हमारा, कोस सी का मान निकल कर आएगा बीसी बटे एसी, यानी कि हमारा 1 बटे में एसी का मान 2, इसका भी हमारा कोस सी का मान 1 बटे में 2 निकल कर आया। इसी प्रकार सवाल में हमसे कोस ए का मान पूछा है, कोस ए का मान भी निकाल लेते हैं, कोस ए का मान भी हम निकाल लेते हैं। तो कोस ए का मान कितना है, कोस ए बराबर कोस क्या बराबर क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, आधार बटे में कण। आधार इसका कितना है, आधार हमारा है, अब ए के लिए तो लंब यही होगा और आधार यही होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके लिए लंब यही है आधार यही है। तो आधार कितना है इसका हमारा ए बी, और कण कितना है इसका ए सी। तो कोस ए बराबर हो जाएगा हमारा ए बी यानी कि √3 और ए सी यानी कि 2, तो कोस ए बराबर हो जाएगा √3 बटे में 2। इसी प्रकार हमें जो चौथा मान निकालना है साइन सी का निकालना है, तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन का मतलब होता है, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे कण, और लंब कितना है इसमें, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग पूछा है, सी के अकॉर्डिंग लंब जो होगा हमारा ये होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके लिए लंब है हमारा ए बी, और जो कण है कण तो फिक्स ही रहेगा ए सी, तो साइन सी बराबर हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में ए सी। ए बी का मान कितना है हमारा √3 और ए सी का मान है हमारा इसमें 2, तो साइन सी बराबर हो जाएगा √3 बटे 2। अब चारों के चारों मान निकल आए हैं, अब सवाल हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारा पहला दे रखा है, पहला सवाल है हमारा साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये सवाल है। साइन ए का मान कितना निकल कर आया है हमारा, साइन ए का मान निकल कर आया है हमारा 1/2, तो रख दो 1/2 गुणा कोस सी का मान कितना आया है हमारा, ये भी 1/2 आया है, तो 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना आया है निकल कर हमारा, कोस ए का मान आया है √3/2 गुणा साइन सी का मान कितना निकल कर आया है हमारा √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 की गुणा 1 से होगी हमारा 1, 2 दूनी 4। इसी प्रकार √3 की गुणा √3 से होगी तो हमारा अंडर हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3, और 2 की गुणा 2 से होगी तो 4। अब ये याद रखना, अभी किसी को समझ में नहीं आया हो कभी भी याद रखना, सेम अंडर रूट की गुणा सेम अंडर रूट वाले से होती है तो उसका हमारा रूट हट जाता है, सिर्फ वही बचता है जो रूट के अंदर है, ये आपको याद रख लेना है। अब सेम एलसीएम है तो सेम एलसीएम हमारा 4 हो गया, और ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, 3 और 1 4, 4 से 4 कटेगा हमारा 1, इसका आंसर आया हमारा 1, इसका आंसर हमारा आया 1। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 सोल्व करना है हमें। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, सवाल नंबर 2 है हमारा कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये सवाल है हमारा।
अब इसमें जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख देंगे। जैसे कोस ए का मान कितना आया था हमारा, कोस ए का मान था हमारा √3/2 इंटू कोस सी का मान कितना था हमारा 1/2। इसी प्रकार साइन ए का मान कितना आया था हमारा निकल कर, साइन ए का जो मान निकल कर आया था हमारा वो आया था 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना आया था हमारा √3/2। इसको सोल्व कर लेते हैं बस। अब यह हो जाएगा हमारा √3/2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा √3/2 दूनी 4। जब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटती है तो हमारा बचता है 0 कटाकर, तो इसका आंसर हमारा आया 0। एक बार और समझा देता हूँ इस सवाल को। सवाल में क्या था हमारा, सवाल दे रखा था त्रिभुज ABC में जिसका कोण V समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3, तो हमें ये दो सवाल इनकी हमें वैल्यू बतानी थी कितनी है। tan A बराबर दे रखा था 1/√3, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। इसके हिसाब से हमने जो है समकोण त्रिभुज बना लिया था, जिसमें हमको बोल रखा था कि कोण B क्या है हमारा समकोण। सवाल में बोल रखा था कि कोण B जो है हमारा समकोण है, तो उसी के हिसाब से हमने बनाया था। और जो आधार और लंब की वैल्यू हमें पता ही थी tan के हिसाब से, फिर हमने कण की वैल्यू निकाली थी पाइथागोरस की प्रमेय लगाकर। पाइथागोरस की प्रमेय से हमने कण की वैल्यू निकाली। फिर जब हमारा त्रिभुज कंप्लीट हो गया तो फिर हम जब त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो जाता है तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना आसान हो जाता है। फिर हमने उसी हिसाब से सवाल में जो जो मान हमसे पूछे थे उस सभी के मान के जो है हमने वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद जो भी हमसे सवाल में बोला था वो हमने सवाल सोल्व कर दिया। सवाल सोल्व करने के बाद पहले सवाल का आंसर एक आया है और सवाल नंबर 2 का जो आंसर आया है वो 0 आया है। आज की वीडियो में इतने ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सवाल नंबर 10 के साथ। धन्यवाद।